अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं और मेरे शौहर हम आज सोनपेट जा रहे थे बाज़ार लाने के लिए। बाज़ार लाना तो सिर्फ बहाना था, मुझे हॉस्पिटल भी जाना था। ये रास्ता हमारे यहाँ के हॉस्पिटल जाता है। मेरे माइग्रेन के दर्द के लिए हॉस्पिटल जाना था, मुझे गोलियाँ वगैरह लेनी थी। तकलीफ़ तो 8 दिन से हो रही थी, मगर मैंने सोची आज इनकी छुट्टी है काम से तो मैं आज ही दिखा देती हूँ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल जाने के लिए हमने जब घर से निकले थे तो बच्चों का रोना धोना शुरू हो गया था। पर इन्होंने बोले बच्चों को साथ में नहीं लेके जाएंगे, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मैंने डॉक्टर को कंसल्ट करी, दवा गोली वगैरह लेकर हम वहाँ से निकल गए मार्केट में। हॉस्पिटल है हमारे यहाँ का। मार्केट में आने के बाद हमने सब्जियों की खरीदारी शुरू की। मैं आपको सबसे पहले तो एक फ्री में एडवाइस देना चाहूँगी कि मार्केट आने के बाद कभी भी आप एक ही दुकान पर से सामान ना खरीदे। पहले मार्केट का एक पूरा राउंड लगा ले, फिर उसके बाद सामान खरीदे। क्यों? तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि एक ही चीज़ हर दुकान पर अलग अलग भाव में मिल रही थी। कहीं 10, कहीं 20, कहीं 25, इनफैक्ट 50-50 रुपये का डिफरेंस था। इनके दोस्त का बेटा मिला था, इन्होंने उससे बात करी। ये समोसे भजिए वगैरह की दुकान यहाँ पे गंगाखड़ की स्पेशल कलम भी मिलती है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी वहाँ पर, जैसे दिल ललचा रहा था कि कुछ ना कुछ लेकर खा लूँ। मगर ये सर दर्द की वजह से मैंने कुछ खाई ना, मेरे हस्बैंड ने कुछ खाए। फिर हमने मार्केट का एक राउंड लगाए। मार्केट का राउंड लगाते वक्त छोटे बड़े बुजुर्ग सब रास्ते में आ जा रहे थे। इतना रश था कि देखो मत। फिर ये स्टॉल पे रुकने के बाद हमने वहाँ से ककड़ी, मिर्ची, बैंगन, टमाटर लिए। ये रहा पूरा सीन यहाँ का। इनकी आवाज़ आपको जो सुना दूँ तो बस आप सुनते ही रह जाओगे। फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते रहे। हर एक स्टॉल पर हर एक सब्ज़ी की नई कीमत मिल रही थी। मैं तो हैरान रही कि इतना डिफरेंस देखकर। फिर हमने वहाँ से हरे हरे पीले पीले खट्टे खट्टे नींबू लिए। मेरे हस्बैंड को नींबू बहुत पसंद है और हम ज़्यादातर खानों में, बिरयानी में, कहारी में नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। नींबू लेने के बाद हम वहाँ से आगे बढ़े। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ थी, चलने के लिए मुश्किल हो रहा था। मैं मेरे हस्बैंड के पीछे पीछे रिकॉर्डिंग करते हुए चल रही थी। फिर हमने आलू लिए। मेरे बच्चों को आलू बहुत पसंद है, उनके टिफ़िन के लिए तो लेना ही लेना पड़ता है हमें। ना मेरे हस्बैंड खाते हैं ना हम, बच्चों के लिए हमें आलू लेने पड़ते हैं। एक्चुअली तीनों बच्चों के टिफ़िन जाते हैं तो उनके टिफ़िन में डिफरेंस देने के लिए हमें आलू और भिंडी, हरी प्याज वगैरह लेनी पड़ती है। फिर आलू लेने के बाद हम वहाँ से आगे बढ़े। हमने मेथी की भाजी ली है, सेपू की भाजी ली है। ये यहाँ पर कोतमीर 20 रुपये की दे रही थी एक जुड़ी। उसके आगे जाने के बाद हमें यहाँ पे 20 रुपये में एक जुड़ी, 10 रुपये में एक जुड़ी, 20 के 2 जुड़ी मिल गई। देखो इतना डिफरेंस हो गया था सिर्फ एक ही स्टॉल छोड़े तो। हरी हरी कोतमीर देखो ना कितनी प्यारी लग रही है। फिर हमने कोतमीर अपनी थैली में भर ली है। फिर वहाँ से निकल भिंडी ली है। भिंडी भी इतनी प्यारी थी माशाल्लाह से, छोटी छोटी कौली कौली, ऐसा खाली उंगली लगाए तो वो टूट रही थी। भिंडी का अगर नाक से ऐसे तोड़े तो टूट गया तो समझो कौली कौली है और ताज़ी खेत से तोड़ी हुई है। उसके आगे देखने गए तो सब्जियाँ भरी हुई थी। गोभी लिए, फूल गोभी लिए। फिर उसके बाद में हमने प्याज लिए, अदरक लिए। मेरी बेटी को बनाना बहुत पसंद है तो वहाँ से बनाना लेने लिए। फिर आगे जाने के बाद वहाँ पर ना एक स्टॉल लगी हुई थी जहाँ पे फ्री में चाय के सैंपल मिल रहे थे। मतलब जो भी कस्टमर आ रहे थे ना उनके लिए चाय फ्री में मिल रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड उसी तरफ जा रहे थे। हमने आते वक्त वो स्टॉल देखी थी। देखो ना कितने खुशबूदार भजिए बन रहे थे। दिल ही नहीं बोल रहा था कि उस स्टॉल के आगे जाने के लिए, मगर क्या बोलूँ, तबीयत ठीक नहीं है फ़िलहाल, चले गए। सीताफल देखो कितने प्यारे प्यारे बड़े बड़े हैं और पके हुए थे माशाल्लाह से। खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी उन सीताफलों की कि पूछो मत। मगर वो भी नहीं बर्दाश्त हो रहा अभी फ़िलहाल, सर्दी का मौसम। उन्होंने उनके कैंपेन के बारे में हमें बताया। उन्होंने बताया कि परभनी से आए हुए हैं और इस चाय पत्ती के बारे में और इसे सैम्पलिंग कर रहे हैं कि मतलब हमारी नफ़ा बढ़ जाए। फिर उन्होंने उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत बताया, हमने भी सुने। हमने वहाँ से एक चाय पत्ती का डब्बा लिया आधा किलो का, और उनके जो हाथ में दिख रहा है ना रेड वाला, वो वाला, और वो लेके हम वहाँ से चलते बने। वहाँ से हटने का दिल ही नहीं बोल रहा था। सर्दी इतनी हो रही थी कि चाय पे चाय की चुस्की लगाने के दिल हो रहा था।
फिर वहाँ से हटने के बाद उन्होंने उनकी इन्फॉर्मेशन देना चालू रख रहे थे, तो मैंने बोली चलो देर हो रही है मेरे हस्बैंड जी को, बच्चे स्कूल से आ गए होंगे। फिर हम वहाँ थोड़ी देर ठहरने के बाद वहाँ से निकले। ये देखो कितने अच्छे बनाना मिल रहे थे यहाँ पे। हमने 1 डज़न बनाना लिए बच्चों को खाने के लिए। एक्चुअली बच्चों को हम ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खिलाते, फ्रूट्स वगैरह ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, जैसे कि बनाना है, एप्पल है, सीताफल है। मगर अभी फ़िलहाल सर्दी है, इसके लिए सीताफल तो हम बिल्कुल ही नहीं ला रहे घर पे। वहाँ से निकल जाने के बाद हमने आगे देखो कितने सारी एक स्टॉल के आगे एक स्टॉल, एक स्टॉल के आगे एक स्टॉल बनाना की मिल रही थी। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम आगे गए। वहाँ हमने देखे दालें रखी हुई थी, दालें थी, खोपरा था, खजूर था, सिंगदाने थे। हमने कुछ दालें ली, जैसे मसूर की हुई, तुअर की हुई, उड़द की हुई, सिंगदाने लिए खाने सालन में डालने के लिए, कुछ खाने के लिए तिल लिए। देखो कितने सारे टोकरे भर भर के रखा हुआ था सामान। कितना खूबसूरत दिखता है ना स्टॉल्स पे ऐसा सामान देखने के बाद। स्टॉल पे नहीं थी, अगले स्टॉल पर आने के बाद हमने वहाँ से हरी वाली मूंग की दाल ली 1 किलो। उनके पास कैश नहीं था, हमने फ़ोन पे पैसे और कौन से 100 रुपये किलो? पेमेंट करी। फिर वहाँ पे मटकी भी थी, अक्खी उड़द भी थी, उड़द की दाल भी थी, मगर हमने पहले वाले स्टॉल पे से ले लिए थे, इसके लिए हमने वहाँ से कुछ लिए भी नहीं। फिर हमने प्याज लिए, अदरक लिए, लहसुन लिए। बाहर रोड पर दुकान लगी हुई थी रास्ते पर, 50 रुपये की 3 किलो, 50 रुपये की 3 किलो। हमने से प्याज, अदरक, लहसुन लिए। और एक मज़े की बात बताऊँ, उसी के सामने ना एक गाय थी और उसका बछड़ा था, रास्ते के एकदम बीचों बीच खड़े थे। आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। ये ज़रा हमारे हस्बैंड का वो वीडियो कैमरा वहीं चलता है। वहाँ पर आगे रास्ते पर एक गाय और उसका बछड़ा था। उनको देख के आँखों में आंसू आ गए। हम इंसान इस जगह होते तो हम क्या करते। इस तरह उनको दोस्त मिले, उनसे मुलाकात किया तो हम घर तरफ चले। ये हमारे चाचा है, इनके खेत में अमरूद की खेती होती है, पूरा अमरूद का बागीचा देखिए रास्ते पर ही है। उनके पास से अमरूद भी लिए खाने के लिए 1 किलो और अपने घर की तरफ निकल लिए। हमें प्लीज़ मुझे